मैं आज सुबह एक विषय को आपके बीच में लेके आया। बहुत अद्भुत बातें हैं जो आप बात करने जा रहे हैं। मैं बहुत लंबा नहीं प्रचार करूंगा, लेकिन अपनी इन 6 बातों को मैं आज सुबह रखना चाहूँगा। कृपया करके सब स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। ये मैं ज़्यादा स्क्रीन को नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन केवल हेडलाइन को, जो मेरे टॉपिक है उसको मैं लूँगा, और मुझे विश्वास है आपको बड़ी आशीष मिलेगी जब आप सुनेंगे। बाइबल में हम अद्भुत प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जो बड़ी अद्भुत किस्म की प्रार्थनाएं। कुछ लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है। मैंने देखा बहुत उम्र भी हो गई उनकी, वो अभी उनके प्रार्थना करने को बोलो तो वो लोग जाने क्या, वही पुरानी रटी रटाई, वही पुरानी तरीके की प्रार्थना वो लोग करते हैं। मतलब उनको प्रार्थना करना नहीं आता। उनको ये मालूम नहीं है प्रार्थना परमेश्वर से मांगना होता है। प्रार्थना परमेश्वर से मांगना होता है कि प्रभु तू मेरे लिए कर। प्रार्थना में गिड़गिड़ाना होता है, प्रार्थना में विनती होती है, प्रार्थना में निवेदन होता है, प्रार्थना में आंसू होते हैं। कुछ लोगों को बोला आप हमारे प्रार्थना करो, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी बिना बात में। तो क्या उन्होंने आपके लिए आंसू बहाए? क्या उनका मन आपके लिए टूटा जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए? मैं आज 6 लोगों के बारे में 6 बातें बताने जा रहा हूं जिन लोगों ने अद्भुत किस्म की प्रार्थना करी। इसलिए आज जो टॉपिक है वो ये है कि अद्भुत प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थनाएं जो सचमुच में जिसने परमेश्वर के मन को मुलायम कर दिया। अगर हम अपनी प्रार्थना करने के तरीकों को बदल दें तो प्रभु भी बदलने को तैयार है। हालेलुया। प्रभु भी बदलेगा अगर हमारी प्रार्थनाएं बदलेंगी, तो हमारे तरीके बदलेंगे। ये बहुत खास बात है। नंबर 1, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जो सबसे पहली प्रार्थना है जो मूसा ने करी निर्गमन के 33 अध्याय में, और उसके 13 पद में मूसा ने प्रार्थना करी। और सुनिए प्रार्थना कितनी लंबी चौड़ी है। आप देखिए प्रार्थना लंबी चौड़ी नहीं है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू मुझे अपने गति समझा दे। बस अद्भुत प्रार्थना, हे परमेश्वर तू मुझे अपनी गति समझा दे। लेकिन इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है शो मी योर वे। तू मुझे अपनी गति समझा दे। आप जानते हैं हिंदी का शब्द जो गति है उसका अंग्रेजी में क्या होता है? स्पीड। उर्दू में क्या कहते हैं? रफ्तार, स्पीड होती है। सुनिए जब मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझे अपनी गति समझा दे, इसका मतलब मूसा परमेश्वर से कह रहा है परमेश्वर मैं तेरी स्पीड जानना चाहता हूं। इसका मतलब परमेश्वर जो है जो कार्य वो आपके मेरे जीवन में करता है वो घिस घिस के नहीं होते, परंतु स्पीड में होते हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो गति है उसमें एक रफ्तार है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत खास बात है। उसमें एक स्पीड, उसमें एक रफ्तार है, और वह ऐसी रफ्तार में परमेश्वर आपके मेरे जीवन में काम करता है। अगर वो नहीं कुछ हो रहा है इसका मतलब परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। प्रभु अभी शुरुआत नहीं किया आपके जीवन में। अगर कुछ जब होता है तो परमेश्वर उसको स्पीड में करता है, और वो जो स्पीड है, वो जो रफ्तार है, उसको मूसा कह रहा है परमेश्वर तू मुझे समझा दे। सो मूसा परमेश्वर की स्पीड को जानना चाहता है, रफ्तार को जानना चाहता है। सुनिए आप और मैं जिस तरह से देखते हैं, हमारी आंखें सीमित हैं स्पीड को देखने। हम बहुत हद तक रफ्तार नहीं दे सकते, हमारी आंखें सीमित हैं, हम नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर के काम बहुत फास्ट है, पर स्पीड के साथ में परमेश्वर कार्य होते हैं। हम जो देख रहे हैं हम धीरे देख रहे हैं, परमेश्वर कार्य बहुत तेज हो रहे हैं। आपको मालूम है एक खास बात जो लोग परिचित नहीं, जो लोग नहीं जानते, जो लोग आदी नहीं है इन चीजों के, जब कोई जहाज जो जहाज उड़ता है और वो विदेश जाता है इंटरनेशनली, आपको मालूम उसकी स्पीड कितनी होती है? 1000 किलोमीटर की आवर में, 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ता है। कोई 11 भी दौड़ते हैं, कोई 900 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर दौड़ते हैं।
लेकिन जो विदेश जाते हैं बड़े बड़े घंटे जो जहाज में रहते हैं लोग, उसमें वो उनकी स्पीड जो होती है जहाज की करीब 1000 किलोमीटर। आप जानते हैं जब, क्योंकि मैं कार चलाता हूं और हम लोग अक्सर बहुत लंबा लंबा जाते हैं कार में, मैं जब कार को 100 किलोमीटर चलाता हूं, कार बाप रे ऐसे नहीं कार कहां जा रही है। और यदि मैंने 120 किलोमीटर कार चला दी तो कार हवा से बातें करती है, सब चीजें इतनी स्पीड है। आप कल्पना करें मेरी कार 100 में 120 में इतनी तेज महसूस होती है। आप कल्पना करें जो जहाज उड़ता है वो 1000 जाता है, मतलब 9 टाइम्स ज्यादा उड़ता है वो तेजी से, उसकी स्पीड कितनी तेज है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आप जहाज में बैठे रहते हैं आपको मालूम क्या लगता है, जैसे आप रुके हुए आप बैठे हुए, कोई बादल आएगा तो बड़े हल्के से बादल के पास होता है, ये निकलता है। बड़ी विचित्र बात है। आप जहाज के अंदर बैठे हुए आपको लग रहा है कि जहाज रुका हुआ है, आसमान में टंगा हुआ है, हल्के से जैसे दिखता है। और जाके कितनी स्पीड में रहा है, 1000 किलोमीटर की स्पीड में वो आसमान पे दौड़ रहा है। हमारा मसीह जीवन बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपनी फिजिकल आंखों से ये देख रहे हैं कि मेरा जीवन ठहरा हुआ है बस, लेकिन परमेश्वर की स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर की स्पीड प्रभु कार्य कर रहा है। मूसा परमेश्वर की गति को जानना चाहता था और ये मूसा की प्रेयर रिक्वेस्ट थी, हे परमेश्वर तू मुझे अपनी गति समझा दे, लॉर्ड शो मी योर वेज। मतलब ये कहना चाह रहा, जब अंग्रेजी में वे है इसका मतलब वही कहना चाह रहा, प्रभु मुझे तरीका बता। इंग्लिश में पढ़ रहा था, शो मी योर मेथड, तेरे मेथड क्या है प्रभु जी, किस प्रकार से तू कार्य करता है, किस प्रकार से तेरे कार्य मेरे जीवन में पूरे होंगे प्रभु जी, शो मी। आपने कभी प्रार्थना करी ऐसी? और सुनिए, जब मूसा ने ऐसी प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे, मालूम है बाइबल में इसका रिकॉर्ड है, 103 भजन लिखा हुआ है और परमेश्वर ने अपनी गति मूसा को समझा दी। 103 ज़बूर में लिखा हुआ है परमेश्वर अपनी गति को किसको समझाई, मूसा को बता दिया। मैं इस बात को आगे बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने किस प्रकार से अपनी गति बताई, अपनी स्पीड बताई। अब सुनिए, मैं आप बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ अपने जीवन में ऐसा देख रहे हैं जो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, आप देख रहे हैं कि अरे बाहर तो ऐसा लग रहा है जब मैं उड़ रहा हूं, पर आपको मालूम नहीं है परमेश्वर की 1000 की स्पीड से प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आप देखना चाहते हैं कुछ होने के लिए, प्रभु बड़े स्पीड के साथ, बड़ी गति के साथ, बड़ी रफ्तार के साथ खुदा बाप का काम हो रहा है। और परमेश्वर ने जो मूसा के जीवन में किया, लिखा हुआ है उसका रिकॉर्ड 103 भजन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने अपनी गति मूसा को समझा दी। हालेलुया, धन्यवाद। आज सुबह प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे अपनी गति समझा दे, आई वॉन्ट टू नो योर स्पीड, मुझे अपनी गति समझा दे। और परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति समझा दी। दूसरी बात मूसा ने प्रार्थना करी, 133 निर्गमन के 33 अध्याय में उसके 18 पद में मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हालेलुया, मुझे अपना तेज दिखा दे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, शो मी योर ग्लोरी, खुदा बाप अपना जलाल तू मुझको दिखा दे। ये भी प्रार्थना है और ये बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। आप बताइए, कभी आपने प्रार्थना करी ऐसी, हे परमेश्वर मुझे अपनी महिमा दिखा दे? है आपने प्रार्थना करी कभी ऐसे, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा दिखा दे? परमेश्वर अपनी महिमा को हमें दिखाना चाहता है। और सुनिए किस प्रकार दिखाना चाहता है, उस सब को सुनकर आपको बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं ये आगे बढ़ूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यीशु ने अपनी महिमा अपने 3 चेलों को दिखाई, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उस रूपांतर के पहाड़ में। मत्ती को सुसमाचार के 17वें अध्याय में आपको मिलता है। लिखा बाइबल में, यीशु मसीह अपने 3 चेलों को पहाड़ पे ले गया। ध्यान दीजिए, सब ध्यान दीजिए। यीशु मसीह अपने 3 चेलों को कहां ले गया? कौन चेले थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना, 3 चेले थे। इनको ले गया। ले जाने के बाद बाइबल में लिखा वहां पर में
वहां जाकर उसने यीशु मसीह का रूप बदल दिया। सब ध्यान दीजिए, मेहरबानी करके आप डिस्टर्ब ना करें। रूप बदल के लिखा हुआ है, यीशु का लिखा हुआ है रूपांतर हुआ, लिखा हुआ है यीशु का मुंह जो था सूर्य की नाई चमकने लगा। बाप रे बाप, दिस इज रियल ग्लोरी है, सच में महिमा। यीशु का जो मुंह था वो सूर्य की मानी चमकने लगा। जब आप सोचिए, आप सूरज को देख नहीं सकते हैं, और यहां पर यीशु का चेहरा सूर्य के मान चमक रहा था, और उसके जो कपड़े थे वो ज्योति के नाई उजले हो गए, चमकने लगे। ज्योति जैसे प्रकाश होता है वैसे कपड़े साफ सफेद कपड़े चमकने लगे कपड़े। और इन तीन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा देखी उस पहाड़ पर। इसलिए उस पहाड़ को रूपांतर का पहाड़ बोलते हैं, द माउंटेन ऑफ ट्रांसफिगरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। हम लोग, मैं गया देख के इस पहाड़ में, हम लोग गए थे देखने इस पहाड़ में। तो यीशु ने अपने तीन चेलों को अपनी महिमा दिखाई। चेहरा बदल गया, कपड़े बदल गए, और मरकुस में लिखा हुआ है यीशु के कपड़े ऐसे साफ दिखाई दे रहे थे जैसे किसी धोबी ने धोए। धोबी शब्द आया बाकी, ये महिमा है। उस महिमा के लिए मूसा कह रहा है, हे परमेश्वर मुझे क्या कर, तू अपना तेज दिखा, शो मी योर ग्लोरी। मैं सब बातों से बढ़कर एक बात कहकर समाप्त करूंगा इस लाइन को कहने से। आप जानते हैं परमेश्वर की महिमा आप कब देखते हैं? जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। अगर आपके पास में हालेलुया है तो बोल दीजिए, अगर हालेलुया नहीं है तो अपने पास रखिए, आपके हालेलुया की हमको जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि वो कार्य किसी इंसान ने नहीं किया, किसी बड़े मंत्री राजा ने नहीं किया, वो कार्य स्वयं परमेश्वर ने किया है। और जब वो कार्य आपके जीवन में हुआ है, परमेश्वर ने अपनी महिमा ले ली। हालेलुया। एक पद बताऊं आपको मैं, कोई जना खोलिए यशायाह 43वां अध्याय उसका 20 पद पढ़े, मेरा फेवरेट है। यशायाह 43वां अध्याय उसका 20 पद, कोई जना पढ़े उसको जोरों से। 43:20। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए हाँ जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ जी, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, हाँ जी, कि वह मेरा गुणगान करे। हाँ जी। तो बाइबल में यशायाह ये कह रहा है कि जीव जंतु, जंगली जीव जंतु क्या करेंगे? मेरी महिमा करेंगे। क्यों महिमा करेंगे? चुनी हुई प्रजा। क्यों महिमा करेंगे? चुनी हुई प्रजा। पढ़िए आगे के लिखा हुआ, क्यों महिमा करेंगे? क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल, जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और निर्जल देश में नदियां। आप हिंदी समझते हैं? आप समझते हैं हिंदी? निर्जल, निर्जल मतलब जहां पर जल नहीं होता। परमेश्वर कह रहा है वहां जल बहाऊंगा। इसका मतलब जो काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है, अगर प्रभु करता है, ये प्रभु की महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जीव जंतु मेरी महिमा करेंगे। अब मालूम कौन है? कौन दो जानवर के नाम क्या लिखा हुआ? गीदड़ और शुतुरमुर्ग लिखा हुआ है। ये दो जानवर, और आप जानते हैं दो जानवरों के बारे में, ये अशुद्ध जानवर है बाइबल के अनुसार। बाइबल के अनुसार ये अशुद्ध जानवर है, और परमेश्वर कह रहा है ये मेरी महिमा करेंगे। अशुद्ध लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। समाज अशुद्ध लोगों को बोलता है हट यहां से, हमारे घर मत आना, हमारे किचन में पैर मत रख देना। नहीं, समाज भी नहीं होता सर। तुम अशुद्ध हो, तुम नापाक हो, तुम अछूत हो। परमेश्वर कह रहा है अछूत लोग ही मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है उसके बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि मैं, लिखा हुआ इसीलिए करेंगे क्योंकि मैं उनके लिए निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मतलब जहां कुछ नहीं होता, जहां चीजें बांझ होती हैं, वहां मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जब प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु कह रहा मैं अपनी महिमा को लूंगा। इसका मतलब परमेश्वर, मूसा को मालूम था परमेश्वर की महिमा क्या है। उसको मालूम था कि परमेश्वर
कितने बड़े कार्यों को मेरे हमारे जीवन में करता है। मूसा को मालूम था कि परमेश्वर मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को बाहर निकालकर अपनी महिमा को उसने लिया है। इसलिए कह रहा प्रभु मैं तेरी महिमा को आई वांट टू नो योर ग्लोरी, मैं तेरी महिमा को दिखा दे प्रभु मुझको, मैं तेरी महिमा को अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। और आज आप और मैं भी प्रार्थना करें और सुनिए, हमारी प्रार्थना की विनती ये हो, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा दे। हालेलुया। अगर आप कुछ चमत्कार चाहते हैं जीवन में, तो आप जानते हो चमत्कार क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि प्रभु अपनी महिमा लेगा। हाँ जी, याद रख लीजिए, अगर आपके जीवन में कुछ चंगाई होनी है, वो इसलिए नहीं होगा कि बाद में आप कुछ और आप बेईमान बन जाओ। अरे नहीं, ये तो डॉक्टर ने किया है तो ऐसे नहीं हुआ, अरे ये तो होना था, फिजिकल होना था, हो जाते हैं, इतने समय इलाज चल रहा तो सब हो गया, ये वो, इसलिए तो प्रभु कुछ कभी चंगा नहीं करेगा। तो अगर आप बोलेंगे अगर मेरी चंगाई इसलिए हुई है, इससे परमेश्वर ने अपनी महिमा ली है, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। तो आप कभी भी अपना जलाल किसी और को नहीं देता है। हम प्रार्थना करें, हमारा दूसरा प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर तू क्या कर, मुझे अपना तेज दिखा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा मुझे बहुत पसंद है, मुझे क्या कर तू, है ना जी। भजन संगीता में 51 भजन उसके 7 पद में दाऊद कह रहा है मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा अगर तू मुझे धो देगा। आपने कभी प्रार्थना करी अपने लिए? हम अद्भुत प्रार्थना के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये तीसरी अद्भुत प्रार्थना है। आपने कभी प्रार्थना करी है प्रभु तू मुझे धो? हाँ, ये प्रार्थना करी प्रभु दूसरों को धो दूंगा रख के, प्रभु ताकत दे, मेरे हड्डी में ताकत दे ताकि दूसरों को धो दूं मैं। नहीं, दूसरों को धोने के लिए ताकत मांगते हैं प्रभु से। प्रभु मेरी हड्डियों में इतनी जान दे दे, उसका बस मैं करके आ जाऊं काम उसका। लेकिन कभी आपने नम्रता से प्रार्थना करी प्रभु तो मुझे धो? क्योंकि जब तो मुझे धोएगा मालूम क्या होगा, मैं हिम से भी अधिक। क्या प्यारी बात है, मुझे धो। मेरे प्रियो, ये कितना अद्भुत हमारे लिए है कि प्रभु हमको धोना चाहता है। मुझे धो प्यारे प्रभु। यह होने के सुसमाचार में उसके 13 अध्याय में बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु अभी कुछ बात आपसे करना चाहता है। उस 13 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए, ठीक है। यीशु मसीह अपने कपड़े उतारे, ध्यान दीजिए अपने, और एक तौलिया बांधा अपनी कमर में और अपने चेलों के पांव धोना शुरू कर दिया। पानी लाया, अपने चेलों के पांव रखे टब में और उनके पांव धोने लगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने कभी किसी गुरु को अपने चेलों के पांव धोते हुए देखा? भी नहीं, कभी नहीं देखा। ओके, कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए। अच्छा, अब कितने लोग हैं जिनके पांव धुल रहे हैं? कितने लोग हैं? ये 12 लोग हैं। इन 12 के पांव धोने। अब धो कौन रहा है? बाप रे बाप। उस जमाने में यीशु को रब्बी कहते थे। रब्बी मतलब गुरु, महागुरु। और कितना मानते थे लोग उस जमाने में प्रभु यीशु। वो अपने चेलों के पांव धो रहा है। एक को धोए, दूसरे को धोए। जब पतरस के पास आया, बहुत ध्यान से सुनिए, जब पतरस के पास आया, पतरस ने कहा प्रभु तू मेरे पांव धोएगा? प्रभु तू मेरे पांव कभी धो नहीं पाएगा, तू मेरे पांव कभी भी धो नहीं पाएगा। पतरस को बुरा लगा कि मेरा स्वामी, मेरा गुरु मेरे पांव धो रहा है। उसने कहा प्रभु तू मेरे पांव कभी धो नहीं पाएगा। आपको मालूम जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझे इतनी आशीष मिली, मैं बताऊं आपको। यीशु ने कहा
जो मैं ये कर रहा हूं तो अभी नहीं समझता, लेकिन बाद में समझेगा। सुनिए, यीशु ने कहा जो ये मैं अभी कर रहा हूं तो इसको अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, कई कार्य प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में कर रहा है उसको अभी हम नहीं समझ रहे, लेकिन एक दिन समझेंगे। अभी इस वक्त में हमको ये लग रहा है ये चीजें नहीं हो रही हैं। यीशु ने कहा जो मैं कर रहा हूं तू उसको अभी तू नहीं समझेगा, लेकिन बाद में समझेगा उसको। आपको नहीं लग रहा, मुझको नहीं लग रहा कि हम लोग कुछ चीज हमारे जीवन में हो रही है जिसको हम लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, जिसके लिए अभी हम अंधे हैं, जिसके लिए हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य अंधेरे में है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जिसको हम अभी नहीं समझ रहे हैं। यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात बोली, लेकिन तो बाद में समझेगा। अगर आपको कुछ बातें समझ में अभी नहीं आ रही, मेहरबानी करके कुड़कुड़ाइए मत, मुंह से अनाप शनाप शब्द बंद निकालें, क्योंकि इस बात को हम अभी नहीं समझ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तो एक दिन समझेगा। आइए हम प्रार्थना करें अपने लिए कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में वो दिन लेके आ प्रभु यीशु मसीह, जब तू मेरे जीवन में उन कार्यों को संपन्न करेगा जो मैं एक बार नहीं समझता था। आपको लग रहा कोई बातें आप समझ नहीं रहे, मैं भी नहीं समझ रहा, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है एक दिन तो समझेगा। जब यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा प्रभु ठीक है तो मेरे हाथ पांव को धो, मुझे पूरा धो दे, क्या बात है। तो पतरस बाद में यीशु मसीह ने कहा पूरा धो दे। यीशु मसीह ने कहा जो नहा चुका है उसको धोने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ पांव ही काफी धुलने वाली चीज है। तब पतरस ने कहा प्रभु तू मुझको धो दे। आज हमको प्रार्थना करना है, प्रभु तू मुझको धो, मुझे धो। इसका मतलब तू मुझे शुद्ध कर, इसका मतलब तू मुझे पवित्र कर, इसका मतलब तू अपने स्टैंडर्ड में मुझको ले आ प्रभु, मुझको धो। हाँ, हमको अपने लिए, अपने सैंक्टिफिकेशन के लिए, अपनी प्योरिटी के लिए, अपनी होलीनेस के लिए नीड टू आस्क गॉड, गॉड वॉश मी, मुझे धो। और सुनिए, जब प्रभु हमको धोता है तो हम सफेद हो जाते हैं, मतलब हम शुद्ध हो जाते हैं। ये एक प्रार्थना है। मैंने आपसे कहा ना, हम 6 अद्भुत प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रार्थना है तो मुझे धो। आज से हम लोग, हमारी प्रार्थना में होना चाहिए प्रभु मुझको धो। प्रभु तू मुझे अपने मार्ग बता, प्रभु तू मुझे अपनी महिमा दिखा दे। अब आपकी प्रार्थना में ये शब्द होनी चाहिए, तो मुझे धो दे। जब प्रभु धोएगा हम सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। मालूम दाऊद कब कह रहा है 51 भजन संहिता में, क्योंकि दाऊद 51 भजन संहिता में पश्चाताप कर रहा है, अपने आप को शुद्ध करने के बारे में बात कर रहा है। जब आपको मुझे शुद्ध होना है तो दाऊद के समान आप और मैं भी कह सकते हैं प्रभु तू मुझको धो, क्योंकि मुझे शुद्ध होना है। हम आगे बढ़े, मेरी आंखें खोल दे। भजन संहिता 119:18 में लिखा हुआ है, दाऊद कह रहा है परमेश्वर क्या कर तू मेरी, सब बोलिए क्या कर दे, सब बोलिए क्या कर दे, मेरी आंखें खोल दे। इसका मतलब क्या है, हमारी आंखों में एक पर्दा पड़ा हुआ है, हमको देख नहीं रहा है, हमको
प्रार्थना करना है, हे प्रभु तो मेरी आंख खोल। कुछ लोगों को मैंने प्रार्थना करते सुना, प्रभु इस बहन की आंख खोल दे। अरे तू उसकी आंख खुलवा, अपनी आंख देखना तो नहीं लगता आपको? हम दूसरों को प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस भाई का अंधा है, इसकी आंख खोल दे, प्रभु बहन इसकी बहन की आंख खोल दे। भैया छोड़ो उसकी, वो उनका अंधापन उनके सर पर हो, तू अपने अंधेपन के बारे में बात करना। और मैंने देखा कई बार हम लोग पापियों के लिए कहते हैं कि पापियों की आंखों को शैतान ने अंधा किया हुआ है, लेकिन मुझे कहने दीजिए आज सुबह के लिए विश्वासियों की आंखों में भी, कई विश्वासियों की आंखों में भी पर्दे पड़े हुए हैं। और आप जानते हैं यहां पर 119:18 पद में दाऊद कह रहा, मेरी आंखें खोल दे, क्या? ताकि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। पढ़िए, पढ़ लीजिए 100। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंख खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या कर सकूं? देख सकूं। अरे ये कैसी प्रार्थना है? आज आप मैंने भी सीख लिया, प्रभु तू मेरी आंख खोल ताकि मैं तेरे अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख सकूं। आपका मालूम है हमारी आंखें खुली भी नहीं है, इसलिए प्रभु के अद्भुत काम भी हमारे जीवन में नहीं हो रहे हैं। हमने अपनी आंखें बंद कर दिया। हम दूसरों की आंखों की चिंता करते रहते हैं, वो अंधा है, वो अंधी है, ऐसा बोलते रहते हैं। प्रभु इसकी आंख खोल दे। प्रभु कह रहा पहले तो अपनी आंख खोल। देखो यीशु मसीह ने बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली है मत्ती के 7 अध्याय में। यीशु मसीह ने कहा, सब सुनिए ध्यान से, बड़ी बात बोली, प्यारी बात यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा तू अपने भाई के आंख के तिनके की तरफ क्यों देखता है? तेरे भाई की आंख में तिनका पड़ा, तू उसके बारे में बड़ा फिक्रमंद है, जबकि तेरी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है। तू अपनी आंख के तिनके के बारे में चिंता कर, अपने भाई के आंख के उसके बारे में तू देख, चिंता कर कि क्या हो सकता है। तू पहले अपने दर्शन को साफ कर, अपनी आंखों को साफ कर, तभी तू अपने भाई के दर्शन को साफ कर पाएगा। तो खुद की आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है और भाई के आंख की तिनके की चिंता हो रही थी। देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात है। और अक्सर हम यही करते हैं, हम दूसरों की जिंदगी में इतना झांकते हैं। मैं बताऊं, कई लोगों को बड़ी मजा आता है झांकने में, कई जिंदगी में क्या कर रही, कहां जाती है, इसका पति का तनख्वाह कहां से आती है, इसने मोटरसाइकिल खरीदी कहां से लाया उसका बाप, नहीं कितनी तान झांक, कितनी तान का दूसरे की आंखों में देखना, दूसरे की आंखों को देखना। अरे खुद की आंखों को देख, खुद की जिंदगियों को देख। खुद की, यीशु मसीह ने कहा तेरी खुद की आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है, तेरी आंखें ऑलरेडी मोतियाबिंद की हो रही है, तो दूसरों की आंखों के बारे में बात कर, दूसरे की आंखें साफ हो जाए। और तब तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब तू कैसे कह सकता अपने भाई को मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं, जब तेरी आंखों में खुद लट्ठा पड़ा हुआ है। हे प्रभु मेरी आंखें क्या कर दे, तू खोल दे। क्यों खोल दे? क्यों खोल दे? ताकि मैं तेरी व्यवस्था के, तेरे कार्यों के अद्भुत जो चीजें मेरे जीवन में अब होनी है उनको मैं देख सकूं। बस इसके अलावा आप आंख खोलने के लिए प्रार्थना ना करो। अगर आप कर रहे हुए हैं प्रभु मेरी आंखें खुले, तो आप ये आंख खुलने के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु जी यह आंखें इसलिए खुले ताकि तेरे अद्भुत कार्यों को मेरे जीवन में, मेरे परिवार में होता हुआ देखने पाऊं। मेरी आंख आपका मालूम है एलिशा का जो नौकर था, उसने, ये लोग एक जगह इकट्ठे थे, इनके दुश्मनों ने रात में घेर लिया उनको। और जब ये सुबह उठा तो नौकर ने कहा अरे बाबा मर गए हैं, तो सारे दुश्मनों ने उनको घेर लिया। तो वो आया, अपने एलिशा लगा सो रहा होगा, तो आया सब उठिए, और ये दुश्मनों ने घेर लिया हमको, तो मर जाएंगे हम। तो सारे दुश्मनों ने बिल्कुल घेर लिया।
बताइए, तलवार भालों के साथ, घोड़ों के साथ घेर लिया। और बेचारे ये इजरायली बीच में रह गए, उन्होंने चारों तरफ घेर लिया। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। सर उठ जाइए, हमको दुश्मनों ने घेर लिया, अब तो हम मर जाएंगे। आप जानते एलीशा ने क्या बोला? एलीशा ने बोला, हे प्रभु इसकी आंख खोल दे। क्या कर? हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखें क्या कर तू? अब सुनिए, जब परमेश्वर ने उस नौकर की आंखें खोली, उसने मालूम क्या देखा? सुनिए, ये बीच में फंसे हुए हैं, चारों तरफ इनके दुश्मन घेरा हुआ है। जब नौकर ने अपनी आंखें खोली, मालूम उसने क्या देखा? उन दुश्मनों के ऊपर एक बड़ी सेना है जो आग और रथों के साथ में उनके चारों तरफ घेरा हुआ है। इनको इन्होंने घेरा हुआ है, उसको परमेश्वर ने घेर लिया। जब हमारी आंखें खुलती हैं ना, तो हम अपनी परिस्थितियों को घिरा हुआ देखते हैं। परमेश्वर उन चीजों को हमारे लिए घेर लेता है। तो एलीशा प्रार्थना पर उसकी आंखें खोली। मैंने बताया ना, बहुत से विश्वासियों की आंखें में पर्दा पड़ा। पापियों को बोलते हैं, ये पापी, ये तो नरक जाएगा, ये तो पापी आदमी है, इसकी आंखें अंधी हैं, ये हम ऐसा बोलते रहते हैं, और खुद की आंखें बंद पड़ी हुई विश्वासियों। हमको ये प्रार्थना करना है, प्रभु तो मेरी आंख खोल, ताकि वो दूसरों की आंखें खोल सके। आगे बढ़े। मुझे जांच, मुझे जांच, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले। ये प्रार्थना है, बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, सर्च मी, मुझे जांच। और ये जांच पड़ताल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको हम दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हैं। आज एक बात हमको सीखनी, प्रभु तू मुझे जांच है, तो मुझे जान। और कुछ समय मैंने प्रचार किया था, और जहाँ पर पहले कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ ना, यहाँ पर में उसके 11 अध्याय की 21-31 में लिखा हुआ है, और पौलुस कहता है, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। अगर तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसका मतलब हम लोग कई बार दंड इसलिए पाते हैं क्योंकि हम खुद को नहीं जांचते। दिस इज आवर प्रॉब्लम। हम खुद को नहीं जांचते। परमेश्वर दास कह रहा था, हे ईश्वर, वो क्या, मैंने सिर्फ आपको मैंने मोटा मोटा लिखा हुआ ताकि आपके जहन में ये बातें आ जाए। ये प्रार्थना की सुंदर है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जाने, लॉर्ड सर्च मी, ढूंढ मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीजें तो नहीं। अब मैं बताऊं, अगर आप मसीह लोग अगर ऐसी प्रार्थना करना शुरू कर दें तो कभी भी अपने जिंदगी में असफल नहीं होंगे, कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि वो रोज जांचते हैं। आपको मालूम है, जिन मशीनों को हम रोज जांचते रहते हैं वो मशीनें खराब नहीं होती। रोज उनका तेल पानी चेक करते रहो, उनके नट बोल्ट टाइट करते रहो, मशीनें फैक्ट्री में से ही चलती रहती है। पर जिन मशीनों को आपने जांचना बंद कर दिया है, वो मशीनें काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आप रोज उसकी देखभाल नहीं करते। तो ये जांच जो है हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन की भी जांच है, जिस जांच से जब हम लोग जांचे जाते हैं तो हम चोखे निकलते हैं, हम सीधे निकलते हैं। आप सीखेंगे इस बात को, क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मुझे जांच, सर्च मी। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं आपसे, ये मेरा फेवरेट है, मुझे आशीष दे। हालेलुया। छठी बात, लॉर्ड ब्लेस मी। सुनिए, एक प्रभु का दास था, उसका नाम था याबेश। पहला इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय उसके 10 पद में, और वहां पर लिखा हुआ है, आप जानते हैं याबेश ने क्या प्रार्थना करी? ये प्रार्थना पूरी बाइबल में एक लौती प्रार्थना है बस। और ये प्रार्थना कैसी की गई है? हे परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे सचमुच में आशीष देता।
याबेश ने प्रार्थना की। याबेश की प्रार्थना है पहले इतिहास 4:10 का, हे परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे सचमुच में, इन रियलिटी, इसका मतलब हमको ये प्रार्थना करना अपने लिए, प्रभु जी तेरी ब्लेसिंग सचमुच में मुझे मिले, ऐसे नहीं मिले, सचमुच में तू मुझे आशीष दे। और जब परमेश्वर ने याबेश को प्रार्थना करने के लिए ऐसा उत्साहित किया, याबेश ने ऐसी प्रार्थना करी, तब 3 काम याबेश के जीवन में हुए। उसने लिखा है, आज किन चीजों के लिए परमेश्वर उसको आशीष दी? लिखा हुआ है, मेरा देश बढ़ा, तेरा हाथ मेरे साथ रहे और मुझे बुराई से बचाए रखा। 3 बातें, 3 बातों की आशीष परमेश्वर ने याबेश को दी। भैया मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं ताकि आप सब समझ जाए। 3 बातों की आशीष परमेश्वर ने याबेश को दी। सबसे पहले, मेरे देश को क्या कर दो? बढ़ा। एक्चुअली देश शब्द बहुत सही नहीं है यहां पर, मैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है enlarge my territory, enlarge my territory। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मेरी हदें। वेरी गुड। हिंदी में बोलेंगे मेरी सीमाओं को बढ़ा दे प्रभु, my territory, मेरे प्रांत को बढ़ा दे। ये देश लिखा, देश नहीं, ओके ठीक है, जो सभी हमको गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अच्छी है, मेरी हदों को बढ़ा दे, मेरी सीमाओं को बढ़ा दे। हालेलुया। जो ब्लेसिंग प्रभु आपको मुझको देना चाहता है, वो आपकी सीमाओं को, आपकी हदों को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हमारी हदें बढ़ेंगी, हमारी सीमाएं बढ़ेंगी, और हम प्रार्थना करें आज से, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष दे, मेरी हदों को बढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, क्या कर दो? तेरा हाथ मेरे साथ रहे। किसका हाथ रहे? कई बार बोलते हैं हमारे माँ बाप का हाथ है, अच्छी बात है, माँ बाप का हाथ होना चाहिए, और धन्य है उनके माँ बाप होते हैं जो अपना हाथ बच्चों के पीछे रखते हैं। थैंक गॉड फॉर दोस पेरेंट्स। उन माँ बाप के लिए उनको धन्यवाद देते हैं जो माँ बाप का हाथ बच्चों के सर पर हमेशा बना रहता है, और धन्यवाद उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप दुनिया में हैं। लेकिन उससे बढ़कर एक बाप है जो आसमान का बाप है। याबेश कह रहा मेरे माँ बाप का हाथ नहीं, वो कह रहा मेरा परमेश्वर का हाथ मेरे साथ बना रहे। और जब परमेश्वर खुदा बाप का हाथ हमारे सर पर बना रहेगा, ये बहुत बड़ी आशीष मेरे जीवन के लिए। इससे बढ़कर कोई ब्लेसिंग नहीं है अगर परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर हो। जब फिजिकल वर्ल्ड में हमारे माँ बाप अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं और हमें आशीष मिलती है, कितनी बड़ी बात। देखो, जब जिस्मानी बात में कह रहा हूं आपसे, लेकिन अगर रूहानी तरीके से अगर परमेश्वर पिता का हाथ हम पर बना रहता है, ये कितने धन्यवाद। और सुनिए, हमारे फिजिकल माँ बाप हमको छोड़ देते हैं, लेकिन वो बाप कभी नहीं छोड़ता। ये माँ बाप मर जाते हैं, वो बाप कभी नहीं मरता। हालेलुया। याबेश कितनी बात, अच्छी बात कर रहा है कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरी हदों को बढ़ा दे प्रभु, तेरा हाथ मेरे साथ में रहे। लिखा हुआ मुझे, तीसरी बात, तू मुझे बुराई से बचाए रख। मैं बोल रहा हूं, आप भी प्रार्थना करो, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा। और जब यीशु मसीह ने ये दुआ करना सिखाया ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर तेरा नाम पाक माना जाए, आप जानते हो प्रार्थना में यीशु मसीह ने एक बात बड़ी पर्टिकुलर बोली है, मुझे बुराई से बचा, बुराई से बचा। आप प्रार्थना करो अपने लिए, प्रभु मुझे बुराई से बचा, मुझे बुरे लोगों से बचा, मुझे शराबियों से बचा, मुझे झूठे लोगों से बचा, मुझे मक्कार लोगों से बचा, मुझे धोखेबाज लोगों से बचा। ओ मुझे बचा। मेरी जवान बेटी है,
मेरी जवान बेटी को गलत लड़कों से, उनकी गलत आंखों से बचा। I'm here to pray। अरे भैया, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ आज सुबह, मैं बहुत बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ आज सुबह। ये एक आत्मिक बिजनेस है जो आपको मालूम होना चाहिए। हे प्रभु मुझे बचा। और आखिरी में सुनिए, जब याबेश ने अपनी प्रार्थना समाप्त करी, तब लिखा बाइबल में, सुनिए, कान खोल लीजिए, गुड न्यूज सब सुन लीजिए। लिखा है, और जो कुछ याबेश ने मांगा परमेश्वर ने याबेश को दे दिया। हालेलुया, यीशु के नाम की महिमा ने पाई। जो कुछ याबेश ने मांगा परमेश्वर ने याबेश को दे दिया। मतलब उसको बहाल कर दिया, उसकी सीमाओं की हदों को बढ़ा दिया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और ये आशीष दी परमेश्वर का, मेरा हाथ तेरे साथ रहेगा, मैं तुझे बुराइयों से बचाए रखूंगा। ओ वो धन्य लोग हैं जो बुराइयों से बचे रहते हैं। धन्य है वे लोग जिन पर परमेश्वर का हाथ रहता है, और वे जिनकी हदें परमेश्वर संभाल लेता है। आपके मेरी सीमाओं को परमेश्वर को संभालना चाहिए। आपकी मेरी हदों को प्रभु यीशु को थामने कर रखना चाहिए। हमारी हदें खुदा के हाथ में। हालेलुया, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। आप प्रार्थना करेंगे। और मैंने एक बात देखा लोगों को, आप एक ये आप भी नोट करना, कभी आप किसी को प्रार्थना के लिए बोलो ना, तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष दे, हमको ऐसा कर, हमको कर, हमको कर, हमको कर। अरे भैया, हम ठीक है, आप कानपुर लखनऊ पे नहीं, हम करोगे। हाँ, आप सही ग्रामर सीखो हिंदी में। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं, इसका मतलब वो मैं हूं व्यक्तिगत, और जब आप हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कई लोग हैं। आपने एक बात नोट नहीं करी इन 6 बातों में, आपने नोट करी बात? इसमें एक बात बड़ी कॉमन है, वो ये है, मुझे, मेरी हदों को बढ़ा, मुझे आशीष दे, मुझे जांच, मुझे अपने मार्ग बता, मुझे अपनी महिमा दे, मुझे धो। इसमें ये नहीं हमें धो, हमें कर, हमें कर, हमें क्यों कर, हमें क्यों कर? जरूरत किसको है? मुझे जरूरत है। और जब मुझे जरूरत है, हम जब साथ इकट्ठे होते हैं तो हमको जरूरत है। पहले मुझे जरूरत है। मैं कितना लोगों को बोलता प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, तभी भी लोग प्रार्थना अपने लिए कभी नहीं करते, तभी भी हम बोलते रहते हैं। आप अपने लिए प्रार्थना करना सीखो। आप मुझे बताइए, वो आखिरी दिन आपकी जिंदगी का कब था जब आपने अपने लिए आशीष के लिए प्रार्थना करी? आशीष प्रार्थना, आपने ये कहा कि प्रभु तुम उनको आशीष दे, आपने करी प्रार्थना अपने लिए? अच्छा, आप ईमानदार, कितने लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु तुम मुझे आशीष दे? कितने लोग करते हैं? 1-2 लोग, हाथ, ज्यादा लोग नहीं करते। दूसरों को मांगते रहते हैं, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर। मैं सच बताऊं, इसमें बहुत पावर है। अगर आप ये बोलेंगे कि प्रभु भला होता तो सचमुच में मुझे आशीष देता, क्योंकि जब मैं सुधरूंगा मेरा घर सुधरेगा, जब मेरा घर सुधरेगा मेरा समाज सुधरेगा, और जब मेरा समाज सुधरेगा मेरा देश सुधरेगा। तो हम लोग क्या करें? हम कर रहे हैं और अपने आप को भूलेंगे। अपने लिए प्रार्थना करना सीखो। प्रभु तुम मुझे जांच, उसको मत जांच प्रभु, उसको मुझे मतलब नहीं। प्रभु तुम मुझे जांच, प्रभु तुम मुझे अपनी महिमा दिखा दे, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं। प्रभु तुम मुझको धो, तो मुझे आशीष दे। लिखा, जो कुछ भी याबेश ने मांगा परमेश्वर ने याबेश को दे दिया। एक व्यक्ति और है, मैं कह देता हूं आप जल्दी से, जिसने व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर से झगड़ा किया। आप जानते हैं याकूब ने परमेश्वर से लड़ाई करी, है ना? याकूब परमेश्वर लड़ा, रात में लड़ता रहा। आपने कभी सुना कोई परमेश्वर लड़ सकता है? याकूब रात भर लड़ता रहा। अब सुनिए, वो एक्चुअली वो सरदूत था, परमेश्वर का प्रतिनिधि था, वो याकूब से लड़ रहा था। जब सुबह होने लगी,
जब रोशनी होने लगी तो उस स्वर्गदूत ने कहा अब तो जाने दे मुझे, सुबह होने लगी, जाने दे। आप मानो याकूब ने क्या कहा? रात में लड़ रहा है, सुबह जब सुबह होने लगी, रोशनी होने लगी, स्वर्गदूत ने कहा अब तो मुझे जाने दे, सुबह होने लगी। याकूब ने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। रात भर आशीष पाने लड़ता रहा। बताइए आप कभी रात में दुआ में लड़े खुदा बाप से? है प्रभु मैं नहीं जानता, प्रभु तू करेगा। और जब सुबह हो रही तो प्रभु कह रहा आप जाने दे मुझे, रात भर तू मांगता रहा। आप भी कह सकते हो प्रभु मैं तुझको जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। अपनी आंखें बंद करें, इन 6 बातों की तरफ गौर करते हुए अब ये कहने पाए प्रभु जी तू मुझे आशीष